उसने हमारे दिलों पर ऐसे गहरे जख्म छोड़ दिए थे जिनका दर्द सांस लेने पर भी महसूस हो रहा था। बारात लौट चुकी थी, शहनाइयों की आवाज खामोशी में बदल गई थी और मेरी बेटी अस्मिता एक गरीब लड़के के साथ विदा हो चुकी थी। ये सच मेरे लिए किसी मौत के ऐलान से कम नहीं था। कमरे की दीवारें जैसे मुझ पर गिर रही थी और उसी घर में मेरे ससुराल वाले, जो हमेशा से मेरे खिलाफ जहर उगलते आए थे, आज खुलकर मुझे और मेरी बेटी को अपराधी बना रहे थे। उनकी कड़वी आवाजें मेरे कमरे तक साफ आ रही थी। वे कह रहे थे कि ये औरत बहुत पापन है, जवानी में ही विधवा हो गई और फिर दोबारा शादी नहीं की, क्योंकि किसी आदमी के काबू में नहीं रहना चाहती थी। जरूर इसने कोई बड़े पाप किए होंगे, तभी इसके साथ और इसकी बेटी के साथ ये सब हुआ है। उनके मुंह से निकला हर शब्द मेरे दिल पर खंजर की तरह वार कर रहा था। मैं चाहकर भी अपने कान बंद नहीं कर पा रही थी। वे अस्मिता के किरदार पर भी उंगली उठा रहे थे। कह रहे थे कि इतनी खूबसूरत लड़की हो और उस पर कोई इल्जाम न लगे, ये कैसे मुमकिन है? बारात यूं ही थोड़ी लौट जाती है, जरूर कोई न कोई गहरी वजह होगी। माँ बेटी दोनों पर शक तो होता ही है। उनकी बातें सुनकर मेरे अंदर गुस्से और बेबसी की आग एक साथ जल रही थी। मेरा दिल चीख चीख कर जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही मर गई थी। मैं उन लोगों के सामने कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी, बस चुपचाप आंसू पी रही थी। तभी मेरी नजर अस्मिता की सूनी आंखों पर पड़ी, जो दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। उसकी पलकों पर जमी नमी मेरे दिल को और तोड़ रही थी। मैंने मन ही मन में उसे सीने से लगाकर कहना चाहा कि बेटी, तुम बेगुनाह हो, ये दुनिया गुनहगार है, लेकिन मेरे होठ हिले तक नहीं। उसी पल मुझे याद आया कि जब अस्मिता विदा हो रही थी, उस गरीब लड़के के आंखों में कितना सच्चा अपनापन था, उसके हाथों की पकड़ में कितना भरोसा था। वो प्यार जो बिना शब्दों के भी दिल को छू जाता है, शायद उसी प्यार ने मेरी बेटी को आज टूटने से बचा लिया था। मेरा दिल दर्द से भरा होने के बावजूद ये मानने लगा था कि जहाँ इज्जत सुकून हो, वहीं असली घर होता है, चाहे वह घर छोटा हो या बड़ा। बाहर से आती जहरीली आवाजें अब भी थम नहीं रही थी, लेकिन मेरे भीतर धीरे धीरे एक माँ का हौसला जन्म ले रहा था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अब और नहीं टूटूंगी। अपनी बेटी के प्यार और उनके नए रिश्ते की गरिमा को किसी की गंदी सोच से कलंकित नहीं होने दूंगी। भले ही आज मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल के किसी कोने में ये उम्मीद भी थी कि अस्मिता की जिंदगी में अब जो हाथ उसे थामे हुए है, वह उसे उम्र भर इज्जत, प्यार और सुकून देगा। और यही सोच मेरे जख्मी दिल पर थोड़ी सी मरहम बनकर उतर आई थी। तारों की छांव में बड़ी बोझल दिल के साथ अपनी बेटी को विदा किया था। एक माँ के लिए ये सब कितना मुश्किल होता है, ये कोई भी समझ नहीं सकता था। वह भी तब, जब वो माँ इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो और मैं एक विधवा औरत थी इस दुनिया में। मैं और मेरी बेटी बिल्कुल अकेले थे, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके बाद उसकी शादी कर दी थी और ये शादी बड़े ही समझौतों के साथ हुई थी। शादी को मैं स्वीकार नहीं कर पा रही थी। आज उसके घर में रिसेप्शन था और मुझे वहाँ पर जाना था। मेरी बेटी का पगफेरा भी था, लेकिन दिल बिल्कुल उदास था कि कैसे मैं अपनी बेटी से नज़र मिला पाऊंगी, कैसे उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते देखूंगी। वैसे भी अभी तक तो उसकी बर्बादी हो चुकी होगी। यही सोचती हुई घर से निकली थी। जब उसके घर पहुंची, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। हाथों में जो गिफ्ट था वह भी ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि मेरी बेटी ज़मीन पर बैठी थी और दोनों हाथों से एक अजीब सा काम कर रही थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे मैं रोक नहीं पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे पागल हो गई हो। और मैंने तो अच्छी भली बेटी को विदा किया था, पता नहीं उसको क्या हो गया था। मैंने उसके पति को ढूंढने लगी। मैंने कहा कि कहाँ है तेरा पति, किसने तुझे ये सब करने के लिए कहा? ये तू क्या कर रही है? क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है? एक ही रात में क्या तू पागल हो गई है? लेकिन वह मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। मैंने उसके पति को ढूंढा। वह कमरे में बैठा था। जब मैंने उसको देखा तो मैं और ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि वह भी मेरी बेटी की तरह दोनों हाथों से अपना। मैं एक विधवा औरत थी। मेरा नाम भागवती है और मेरी एक ही बेटी थी जिसका नाम अस्मिता था। मेरी ज़िंदगी एक आम औरतों की तरह थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन हमारा घर अलग अलग बना हुआ था, मगर सबके कमरे और रसोई भी पास पास में ही बने हुए थे और छत पूरा एक था। और यही वजह थी कि घर में होने वाली हर छोटी बड़ी बात सब तक पहुंच जाया करती थी। घर के माहौल की अपनी अलग खासियत थी। मेरी एक जेठानी थी और दो देवरानियाँ थी। हम सभी के पास बच्चे थे, सबके पास बेटियां भी थे, बेटे भी थे।
सब बच्चे एक साथ इस घर में पलकर बड़े हो रहे थे। वह आंगन में खेलते, छत पर धूप में मस्तियाँ करते, त्योहारों पर खूब हंसी मजाक करते। ये कहना गलत ना होगा कि ये घर एक छोटा सा गांव जैसा था, जहां हर कोई एक दूसरे के समस्याओं में बोले बिना नहीं रह सकता था। मेरी अपनी ज़िंदगी इस घर में औरों से अलग थी। मैं एक टीचर थी, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करती थी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा था। मेरे पति के देहांत के बाद मैंने अपनी बेटी अस्मिता की परवरिश को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। वो मेरी दुनिया थी। मैंने हमेशा उसे वह सब कुछ देने की कोशिश की जो एक माँ अपने बच्चे के लिए चाहती है। अस्मिता बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मेरे दुख दर्द को समझती भी थी। आजकल में मेरी बेटी अस्मिता की पढ़ाई हो चुकी थी और वह ज़्यादा वक्त घर पर ही बिताती थी। ये बात मुझे बेहद परेशान करती थी। इस घर के माहौल में ज़्यादा टाइम बिताने का मतलब था कि वह हर दिन छोटी मोटी बातें, लोगों की चुभती नज़रों का सामना करे। जॉइंट फैमिली में ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब आप विधवा हो और आपकी एक ही औलाद हो। हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले लोग यहाँ मौजूद थे। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी बेटी अस्मिता की शादी हो जाए ताकि वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। मेरी देवरानियाँ, जेठानियाँ सभी अपने बच्चों के शादी के बारे में चुपके चुपके बातें करती रहती थी, लेकिन जब बात मेरी बेटी की होती तो वे लोग कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी लेती। उनके सवाल भी हमेशा एहसान के पर्दे में लपेटे हुए होते और उनकी बातें सीधे मेरे दिल पर वार करते। अस्मिता का रिश्ता कब तय करोगी? विधवा का बोझ बेटी की शादी के बगैर कहाँ हल्का होता है? ऐसे शब्द मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते रहते थे। लेकिन मेरी बेटी अस्मिता ने हमेशा अपने व्यवहार से मुझे सहारा दिया। वो मुझे कहती, माँ आप फिक्र ना करो, सब कुछ टाइम पर ही ठीक हो जाएगा। मैं उसकी बातों से तसल्ली तो कर लेती, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती। अस्मिता के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। ये सोच कर कि कहीं मेरी बेटी अपने आप को अनाथ ना समझ ले, अपने दिल को ना दुखा ले, ऐसे सोच मुझे रातों को जगा कर रख देती थी। मैंने कई बार सोचा कि किसी अच्छे रिश्तेदार से बात करूं, लेकिन हर बार मुझे ये डर ज़रूर होता कि शायद मेरी बात को ठीक से समझा ना जाए। घर की औरतों में से किसी से भी कुछ कहना ऐसा ही था जैसे अपनी कमजोरी सबके सामने रख देना। अस्मिता की खुशियों की तलाश करना अब मेरा सबसे बड़ा सपना था। मैं चाहती थी कि वह एक ऐसी ज़िंदगी बिताए जहां उसे अपनी मर्जी से जीने का मौका मिले। लेकिन क्या ये सब मेरे लिए इतना आसान होगा? मेरी बेटी अस्मिता बेहद खूबसूरत थी। उसकी रंग बहुत गोरा था, उसकी आंखें बिल्कुल भूरी थी, उसके होंठ बिल्कुल गुलाबी थे, कद काठी बिल्कुल कमाल की थी और वह दुबली पतली थी, जैसे कुदरत ने उसे खास फुर्सत से बनाया हो। जब वो किसी कमरे में दाखिल होती तो लोगों की निगाहें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जाती। वह बिल्कुल साधारण तरीके से रहा करती थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल हमेशा चमकता रहता था। दूसरी तरफ मेरे घर की औरतें यानी मेरी देवरानियाँ और जेठानियाँ भारी भरकम शरीर की थीं। उनकी बेटियां भी बहुत मोटी थी। वे अपनी बेटियों को खूबसूरत और पतला करने की दवाइयाँ और भाग दौड़ में बिजी रहती थी। मेरी देवरानियाँ अजीब तरह के नुस्खे आजमाती रहती थी। कभी किसी बाबा के पास चली जाती थी तो कभी अपनी बेटियों को कह देती कि पूरे घर में पोछा लगाया कर ताकि उनका वजन कम हो। लेकिन उन सब की लाख कोशिशों के बाद भी उनकी बेटियां वैसी की वैसी थी। इन औरतों के बीच में मेरी बेटी अस्मिता हमेशा अलग नजर आती थी और शायद यही बात उन्हें अक्सर चुभती भी थी। मेरी जेठानी ने अपनी एक बेटी का रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन उसका पति ऐसा भुंडा सा था, अगर कोई उसे देख ले तो दोबारा उसके पास बैठने का दिल ना करे। उसके बावजूद भी मेरी जेठानी हमेशा ये कहती कि आदमी की शक्ल नहीं देखी जाती, बल्कि उसके पैसे धन दौलत देखी जाती है, और वह लड़का सच में बहुत अमीर था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वो अपनी बेटी की कमियों को छुपाने के लिए ये सब बातें बनाती रहती हैं, लेकिन मेरी इच्छा बिल्कुल अलग थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी एक खूबसूरत और शरीफ लड़के के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताए। ऐसा लड़का जो न सिर्फ बाहरी खूबसूरती रखता हो बल्कि अंदर से भी खूबसूरत हो और बिल्कुल मेरी बेटी के मैच का हो। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं एक विधवा औरत थी और मेरी हैसियत सीमित थी। लोग अक्सर मुझ पर सवाल उठाते थे कि जिस लड़की के सर पर उसके बाप का साया ना हो, उसकी परवरिश कैसी होगी। ये सवाल मेरे दिल को जख्मी कर देता। मैं अपनी बेटी की परवरिश में कोई कसर ना छोड़ती थी, लेकिन ज़माने की नज़रें हमेशा शक से भरी होती थी। मैंने फैसला किया था, अब वक्त आ गया है कि अस्मिता के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा जाए। लेकिन मैं आधा टाइम तो स्कूल में बिता दिया करती थी, छुट्टी वाले दिन काम काज में बिता दिया करती थी। इसलिए मैंने रिश्ता ढूंढने के लिए एक मैरिज ब्यूरो की मदद ली।
जो रिश्ते कराने का काम करते थे। ये औरत इस मामले में एक्सपर्ट होल्डर थी और उसके पास बहुत सी फैमिली थी, उनकी जानकारी थी। कुछ दिनों के बाद उसने मुझे एक बहुत अच्छे रिश्ते के बारे में बता दिया था। उस लड़के का नाम कमल था और उसकी खूबसूरती के बारे में सुनकर मुझे हैरानी हुई। वह सच में मेरी बेटी के मुकाबले में बहुत खूबसूरत था। उसकी नौकरी अच्छी खासी थी और दौलतमंद भी था और फैमिली भी छोटी थी। पुष्पा ने जब उस लड़के की तस्वीर दिखाई तो मेरे दिल ने जल्दी से कहा, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। ये वही था जो मैं अपनी बेटी के लिए चाहती थी। मैंने इस बात को अपने दिल में छुपाए रखा और किसी से इसके बारे में बात नहीं की। मैंने सोचा कि अपनी बेटी की किस्मत को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए ये बात सिर्फ अस्मिता के साथ शेयर करूंगी। जब मैंने अस्मिता को कमल की तस्वीर दिखाई तो उसकी आंखों में भी उस लड़के के लिए इजहार का झलक दिखाई दिया और बोली, मम्मी, ये लड़का तो सच में ही बहुत अच्छा लग रहा है। ये सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने तय कर लिया, हमें जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का कर लेना चाहिए। हमने अगले ही दिन कमल के घर वालों से मुलाकात की। वे लोग बहुत ज़्यादा ही फ्रैंक और मोहब्बती दिखाई दे रहे थे। उन्होंने हमें अपनी फैमिली के बारे में बताया। उनकी बातों से साफ दिखाई दे रहा था कि वे लोग बहुत ही अच्छे और सच्चे दिल वाले हैं। मैंने उनसे अस्मिता के बारे में बात की और कहा कि हम भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली। उसी टाइम शादी की तारीख भी तय करने की बात करने लगे। ये सब कुछ मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैंने बेटी का रिश्ता तय करने के बाद किसी को इस बारे में खबर ना होने दी। मेरे दिल में एक ही डर था, कहीं कोई नज़र ना लग जाए। शादी के रस्में तय होने के बाद जब वे लोग हमारे घर शगुन लेकर आए तो मेरे सब रिश्तेदारों को इस बात की खबर हुई तो सबकी चेहरों पर हैरानी थी और कुछ के दिलों में जलन साफ दिखाई दे रहे थे। मेरी देवरानी जेठानी बहुत हैरान थी। किसी ने कहा कि भगवत दीदी, आपने तो रातों रात बड़ा तीर मार लिया, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भगवान की लीला बहुत बड़ी है, उसने हम पर अपनी कृपा बना रखी है। भगवान करे कि मेरी बेटी की किस्मत अच्छी हो। ये रिश्ता मेरे लिए एक कामयाबी थी। मेरे दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया था। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। कमल के घर वाले चाहते थे कि ये शादी जल्दी हो। उन्होंने हमें 2 हफ्ते बाद की मुहूर्त निकाल कर दी थी और मैंने जल्दबाजी में ये बातें स्वीकार भी कर ली थी। मेरी बेटी की खुशियों के लिए ये सब करना ज़रूरी था और मैं अपने रिश्तेदारों की नज़रों से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझे पता था कि उन लोगों की नज़र बहुत तेज़ थी और जलन से भरी हुई थी। अस्मिता का रिश्ता जहाँ हुआ था वे लोग बहुत अच्छे थे। आज के दौर में ऐसे रिश्ते मिलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। लड़के जो अपने आप को लड़कियों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। एक अजीब सा समाज होता जा रहा है। लड़कियां लड़कियों को ही पसंद कर रही हैं। ऐसे में शादी को लेकर बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं और शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पा रहा। अगर अच्छे लड़के मिल रहे हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी नहीं होती, पर अगर लड़का कोई अच्छी नौकरी वाला हो तो उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी होती है। ऐसे में कमल जैसा खूबसूरत, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी वाला लड़का मिल जाना किसी किस्मत से कम नहीं था। मैंने अपनी बेटी का ये रिश्ता तय तो कर दिया था, लेकिन उसको बचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने इसके लिए भगवान से कितनी प्रार्थनाएं कर दी थी और पूजा भी रखा था और हवन भी करवाए थे ताकि भगवान मेरी बेटी की खुशियों को बरकरार रखे। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा डर बैठ गया था। किस्मत की बाजी कब पलट जाए कोई नहीं जानता था। शायद ये सब मेरी परीक्षाएं थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि मैं अकेली थी। मेरे पास कोई ऐसा ना था जो मेरी मदद करता। मेरी देवरानी जेठानी ना सिर्फ अलग थी बल्कि उनकी जुबानें भी बहुत तेज थी। वह तो अपनी जलन में मेरा मजाक उड़ाने के बहाने तलाश करती रहती थी। मैंने उनसे मदद मांगने का कभी सोचा भी नहीं। ऐसे वक्त में सिर्फ एक आदमी था जो मेरे लिए आगे पीछे भाग रहा था। वह था श्याम। श्याम हमारे घर के सामने फल का ठेला लगाया करता था। रात को रिक्शा चलाया करता था। ये रिक्शा भी मैंने ही उसके लिए खरीद कर दिया था। श्याम एक अनाथ लड़का था। उसकी ज़िंदगी में बचपन से ही बहुत मुश्किलें आ रही थी। जब मैंने देखा कि वो बहुत मेहनती और ईमानदार है तो मैंने उसकी मदद करने की ठान ली। मैंने अपनी जमा पूंजी से उसके लिए एक रिक्शा खरीद लिया ताकि वो अपनी ज़िंदगी ठीक तरीके से बिता सके। उसका वादा था कि वो मुझे रोज़ाना रिक्शा की आमदनी से एक हिस्सा देगा और वह हमेशा अपने वादे का पक्का भी था। श्याम मुझे हमेशा ही माँ कहकर बुलाता था। उसके लिए मैं सिर्फ एक भगवान से कम नहीं थी बल्कि माँ जैसी थी। वह अक्सर कहता, माँ, आपने जो मेरे लिए किया वो मेरी अपनी माँ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरी अपनी माँ भी बेसहारा थी। जभी तो मुझे सड़कों पर छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मैं अनाथ हो गया। उसकी बातें मेरे दिल को हिलाकर रख देती थी।
श्याम की उम्र मेरी बेटी से मिलती जुलती थी, लेकिन उसकी अकल और समझदारी उसके उम्र से कहीं ज़्यादा थी। शादी की तैयारियों में श्याम मेरा सहारा था। वह हर काम के लिए भाग दौड़ कर रहा था। मार्केट से सामान लाना हो, सभी को कार्ड पहुंचाना और खाने का सारा इंतजाम संभाल रहा था। श्याम इन सभी कामों के लिए हर वक्त हाजिर होता। वह खुद एक गरीब लड़का था, लेकिन श्याम का दिल बहुत ही अमीर था। जब मेरे ससुराल वाले ने एक दिन का इधर से उधर करने की हिम्मत ना की, तो श्याम ने एक बेटे की तरह मेरा साथ दिया। मेरे ससुराल वालों के व्यवहार ने मुझे और ज़्यादा एहसास दिलाया कि उनकी जलन और आग किसी भी हद तक जा सकती है। वे न सिर्फ खुद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, बल्कि उनके शब्द भी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। कोई कहता कि वह विधवा औरत अकेली क्या कर लेगी, तो कोई कहता ऐसी तैयारियां तो हमने कभी ना देखी, ये सब कैसे कर लिया। लेकिन मैं इन बातों को नज़रअंदाज करती रही। मेरे लिए सबसे ज़रूरी अस्मिता की खुशी थी, और श्याम की मदद से मैं हर मुश्किल को आसान बनाती जा रही थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और मैंने दिन रात एक कर दिया। हर चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी तरह की कोई कमी रह जाए। अस्मिता के लगन के कपड़े, उसकी मेहंदी के कपड़े, उसके शादी का लहंगा, जेवर और बारात के सारे इंतजाम और घर का सजावट, हर चीज़ का इंतजाम हो चुका था। श्याम ने मेरे हर काम में बहुत मदद की। वह न सिर्फ मेरे कामों का ख्याल रखता था, बल्कि मेरा हौसला भी बढ़ाता रहता था। आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। शादी का दिन था, जयमाला होने वाला था। हर कोई हैरान था कि मैंने ये सब अकेले कैसे कर लिया। मेरे ससुराल वालों की नज़र बार बार मेरी तैयारियों पर जा रही थी। वह हैरानी में थे कि एक विधवा औरत ने इतनी शानदार फंक्शन का इंतजाम कैसे किया। मैं जानती थी कि उनकी हैरानी में जलन की एक चमक छुपी हुई थी। मैंने सबके सामने श्याम के बारे में बात की। मैंने कहा ये सब श्याम की मदद के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। उसने बेटा का फ़र्ज़ अदा किया, लेकिन जैसे ही मैंने ये बात कही, लोगों की नज़रें बदल गई। कुछ ने कहा कि श्याम तो एक गरीब आदमी है, उसे इतनी हिम्मत मत दो, ये लोग एहसान फरामोश होते हैं। लेकिन मैं उन बातों पर कान नहीं धरती थी। मुझे श्याम पर पूरा भरोसा था। वह ईमानदार और नेक दिल इंसान था। मुझे यकीन था कि वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। लोगों की बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि मैं जानती थी श्याम की मदद के बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। शादी का दिन था और मेरे दिल में अजीब सा डर पैदा हो रहा था, और मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये खुशी और परेशानी का मिला जुला असर मुझ पर हो रहा था, लेकिन मैंने उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। सब कुछ अच्छा लग रहा था। अस्मिता खुश थी, बारात आ चुकी थी। रिश्तेदारों की बातें उनकी नज़रें शुरू से ही अजीब लगते थे, लेकिन आज वह सबसे ज़्यादा तसल्ली में नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद दिलों से नफरत निकल गई होगी और ये सब अब हमारी खुशी में शामिल होना चाहते थे। बाराती बैठे थे, अब मेरे फेरे के रस्म के लिए पूरे तैयार थे। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर अचानक मैंने बारातियों को आपस में कुछ बातें करते देखा। वह दूल्हे का बाप, जो उस वक़्त तक बड़ा तसल्ली में नज़र आ रहा था, अचानक से दूल्हे के कान में कुछ कहने लगा। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ पल के लिए दूल्हे का बाप मुझे एक तरफ ले गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आपकी बेटी का तो किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। ये देखिए, ये फ़ोटो। उसके हाथ में कुछ तस्वीरें थी और उन तस्वीरों में मेरी बेटी अस्मिता किसी लड़के के साथ अजीब से चिपक कर खड़ी थी। मैंने तस्वीर देखी तो जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये तस्वीर, ये लड़का कौन था? हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं था। मुझे जल्दी से एहसास हुआ कि ये कोई साजिश थी। ये तस्वीर नकली थी। शायद फ़ोटोशॉप का इस्तेमाल किया गया था और उसी तकनीक से बनाई गई थी। लेकिन दूल्हे का बाप ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। उनके शब्दों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिए थे। वे कहने लगे, हमने अनाथ लड़की से शादी करना ही नहीं चाहिए थी। ऐसी लड़कियों के किरदार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके शब्द जहर से भरे हुए थे और मेरे दिल में बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनको समझाऊं, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। दूल्हे का बाप कहने लगा, हमारे बेटे में कोई कमी नहीं है। वह एक खूबसूरत, पढ़ा लिखा, भविष्य तय करने वाला लड़का है। हम अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकते। हम इस लड़की के साथ शादी नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो उठकर खड़े हुए। मेरे दिल में एक तूफान उठा था। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे। बारात वापस लौट गई। बारात के लौटते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेबसी छा गई। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का भविष्य टूटता हुआ नजर आ रहा था। अगर आज अस्मिता की शादी ना हुई तो फिर कभी उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा।
मैंने अपने आंसू पोंछते हुए भगवान से मदद मांगी, कोई रिश्ता दिखा दे। उसी पल श्याम मेरे पास आया। वह जानता था कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है। उसने कहा कि माँ, आप फिक्र ना करो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन मेरी बेबसी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने श्याम की तरफ देखा। मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। मैंने कहा कि श्याम, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? श्याम ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। वह कहने लगा, माँ, आप क्या कह रही हैं? मैं गरीब आदमी हूँ, आपकी बेटी तो मुझसे लाख गुना अच्छी है। लेकिन मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटी की शादी आज ही होनी चाहिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। श्याम चुप हो गया। शायद वो मेरे दिल की हालत को समझ चुका था। उसने सर झुका दिया और कहा कि माँ, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। मैंने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी कशमकश थी। मैंने अस्मिता को बुलाकर उससे बात की, लेकिन वह इस फैसले से खुश नहीं थी। वह कहने लगी, माँ, ये क्या कह रही हैं? मैं श्याम से शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मैंने उसे कहा कि अब तेरे लिए कोई और रिश्ता नहीं बचा। पंडित जी को बुलाया और उसकी शादी संपन्न करवा दी। श्याम और अस्मिता की शादी बिल्कुल साधारण तरीके से हो गई। बारातियों के चले जाने के बाद जो चुप्पी थी वह अब मेरे आंसुओं से भर गई थी। मैंने अपनी बेटी को विदा किया और उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, हे भगवान, ये सब क्यों हुआ? इतने खुशियों भरे दिन को किसकी नज़र लगी? मेरे रिश्तेदार जिन्होंने शायद ये सब कुछ करवाया था अभी खुश थे। वे सोच रहे थे कि अस्मिता की शादी एक रिक्शा चलाने वाले गरीब आदमी से हो गई और उनकी नज़र कामयाब हो गई। लेकिन उनकी खुशी भी देर तक ना रही, क्योंकि अस्मिता की शादी हो चुकी थी। उनके दिलों में छुपे जलन अब शायद कम हो चुकी थी। लेकिन मेरे दिल में एक नया तूफान उठ चुका था। मैं कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने भगवान से सवाल किया, हे भगवान, ये सब कुछ क्यों हुआ? क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? मैं जानती हूँ कि श्याम एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये समाज गरीब लोगों को कभी स्वीकार नहीं करता। ये ख्याल बार बार मेरे दिल को चीर रहा था कि मेरी बेटी, जो एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, अब एक फल फ्रूट बेचने वाले और रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर की पत्नी बन चुकी थी। क्या उसकी ज़िंदगी अब आसान होगी? क्या वह खुश रह सकेगी? क्या? मेरे दिल में डर और दुख के बादल छाए हुए थे, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रात का सन्नाटा मेरे दिल के दर्द में मेरे आंसुओं के साथ बह रहे थे। ये शादी का दिन मेरी बेटी के लिए खुशियों का दिन होना चाहिए था, लेकिन ये दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख लेकर आया था। मैंने सोचा कि अस्मिता की किस्मत में खुशियाँ लिखी होगी, लेकिन आज जो हुआ उसने मेरे दिल पर और गहरा जख्म छोड़ दिया। बारात वापस जा चुकी थी और मेरी बेटी एक गरीब लड़के के साथ विदा हो चुकी थी। मेरे ससुराल वाले, जो हमेशा से मेरे खिलाफ थे, आज मेरे लिए जहर उगल रहे थे। उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक साफ सुनाई दे रही थी। वह कह रहे थे, ये औरत बड़ी पापन है, जो जवानी में ही विधवा हो गई, लेकिन दोबारा शादी न की, क्योंकि किसी आदमी के काबू में नहीं रहना चाहती थी। पता नहीं उसने क्या पाप किए होंगे जो उसके साथ ये सब कुछ हुआ। उनके जुबान से निकलने वाले शब्द मेरे दिल पर खंजर की तरह वार कर रहे थे। अस्मिता के किरदार पर सभी सवाल उठाने लगे थे। कहने लगे, इतनी खूबसूरत लड़की हो और कोई इल्ज़ाम ना लगे, ये कैसे मुमकिन है? क्यों बारात वापस चली गई? उसकी कोई ना कोई वजह होगी। इन दोनों माँ बेटी पर शक तो ज़रूर होता है। मेरे दिल में गुस्सा और बेबसी की आग जल रही थी, लेकिन मैं उन लोगों के सामने कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। उनके जहर भरे शब्द मेरे दिल को और ज़्यादा जख्मी कर रहे थे। उनका मकसद मुझे पापन साबित करना था। उनका ये व्यवहार मेरे लिए कोई नया नहीं था, लेकिन आज उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उस रात में सारी रात न सो सकी। मेरे कमरे में तन्हाई थी और अपने घर के बने मंदिर में सर रखकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, तू मेरी बेटी का किस्मत बदल दे, उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर दे। मैं सुबह पूजा आरती के समय बैठकर मंदिर में रो रही थी और अपने दिल का हाल अपने भगवान से सुना रही थी। कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन मुझे मालूम था कि ये दुनिया कोई जादू की कहानी नहीं है जहाँ अचानक सब कुछ ठीक हो जाए। अगर भगवान ने मेरी मदद करनी होती तो वक्त के साथ साथ ही सब कुछ ठीक करता। मेरा दिल सुकून के लिए तड़प रहा था, लेकिन हालात को देखते हुए सुकून का कोई भी नामो निशान नहीं था। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया था। मेरी बेटी के खिलाफ बातें कर रहे थे। उनका कहना था, गरीब आदमी से शादी करवा दी, बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं जानती थी उनकी बातों में सिर्फ जलन है। वह हमेशा चाहते हैं कि मुझे नीचा दिखाएं, और आज वे अपनी पूरी साजिशों में कामयाब भी हो चुके थे। मैंने श्याम के बारे में सोचना शुरू किया।
श्याम एक गरीब आदमी था, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा था। वह हमेशा मेरे काम आता था और आज भी उसने मेरी बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। श्याम का दिल बहुत बड़ा था, उसकी नीयत हमेशा साफ रही। वो मेरी बेटी के उम्र का ही था, लेकिन ज़माने के हिसाब से उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। श्याम एक मज़दूर लड़का था, कुछ भी काम कर लेता था, रात को रिक्शा चलाता था, ये सब कुछ उसके लिए काफ़ी था। लेकिन ज़माने के हिसाब से वह एक नाकाम आदमी था। वह खूबसूरत तो बहुत था, लेकिन गरीबी की वजह से लोग उसकी शक्ल व सूरत को नज़रअंदाज कर देते थे। मैंने हमेशा यही सुना था, गरीब होना आज के ज़माने में सबसे बड़ी बुराई है। श्याम की गरीबी उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी और ये कमज़ोरी हमारी ज़िंदगी में भी असर डाल रही थी। मेरा दिल अपनी बेटी के लिए परेशान था। अस्मिता एक खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। मैंने उसके लिए हमेशा बड़े सपने देखे हुए थे, लेकिन आज वे सपने सब कुछ टूट चुके थे। मैं जानती थी कि श्याम एक अच्छा इंसान है, लेकिन मेरी बेटी के लिए ये ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली थी। उसने एक रिक्शा चलाने वाले आदमी से शादी कर ली थी और इस ज़माने में ये शादी हमेशा ताने का निशाना बनेगी। और मेरी बेटी ने अपनी ज़िंदगी के उस नए सफ़र को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मैं जानती थी वह दिल से खुश नहीं थी। वह हमेशा से एक खूबसूरत और खुशहाल ज़िंदगी का सपना देख रही थी, लेकिन आज उसकी किस्मत ने उसे एक ऐसी ज़िंदगी दे दी थी जहाँ खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती है। मैंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, वह अस्मिता के दिल को सुकून दे और श्याम के दिल में इतनी हिम्मत पैदा कर दे वह मेरी बेटी को खुश रख सके। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे रिश्तेदारों ने किया है। वे हमेशा हमारी खुशियों से जला करते थे और आज उन्होंने अपनी जलन से हमारी खुशियों को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। मैं सोच रही थी, वह तस्वीर किसने बनाई थी? वह कौन था जिसने अपनी नफ़रत के साथ हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की? मेरे दिल में उनके लिए नफ़रत बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि भगवान सब कुछ देख रहा है, उनके लिए ज़रूर अच्छा फ़ैसला करेगा। मैंने फ़ैसला किया कि अब उन लोगों की बातों को सुनने के बजाय अपनी बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी और उसकी ज़िंदगी को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। रात बीत गई, सुबह सूरज देवता उदय हुए, साथ मेरे दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। मैंने तय किया कि शाम के लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की, वह मेरी बेटी की किस्मत को बदल दे और शाम को इतनी हिम्मत दे वह अस्मिता को खुशियाँ दे सके जो वो हमेशा चाहती थी। ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को बर्दाश्त करना और आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है। मैंने अपने आंसू पोंछे और भगवान पर भरोसा करते हुए एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो गई। ये सोच कर भी परेशान थी कि अस्मिता पर क्या बीत रही होगी। पहले तो वह बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक अच्छे अमीर खूबसूरत लड़के से हो रही थी। दूसरी तरफ श्याम से उसकी शादी हो गई, जिसके बारे में उसने गलती से भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, पर यह बात भी सच थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनके हालात बदल सकती। मैं उनका थोड़ा बहुत साथ दे सकती थी, लेकिन पूरी तरह कैसे मदद करती? क्या मैं अपनी बेटी और दामाद को यहाँ ले आती, श्याम को घर जमाई बनाकर रख लेती? तो फिर ये लोग और बातें बनाते, दिन रात मेरा जीना हराम कर देते। उनको बातें करने का मौका मिल जाता कि घर जमाई मिल गया है, और अगर यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाती हूँ, जो मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा था वह भी मेरे हाथ से निकल जाता। ये लोग वैसे भी हिस्सा देने के मामले में पहले से ही बातें कर रहे थे। विधवा का तो इतना हिस्सा नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे पति की अच्छी भली जायदाद थी। अगर मुझे थोड़ा हिस्सा भी मिलता तो मेरे लिए काफ़ी था। मैं बहुत परेशान थी। 2 दिन के बाद बेटी का पगफेरा था। उसके ससुराल ले जाने के लिए मिठाइयाँ खरीद कर उसके घर जा रही थी। जब रिश्तेदारों ने देख लिया तो कहने लगे, कौन सी रस्में हुई जो ये रस्में निभाने जा रही हो? मैंने कहा कि बेटी है, मुझे पगफेरे के लिए तो जाना ही है, अपने दिल के खुशी के लिए। तो कहने लगे, हाँ वैसे भी वह रिक्शे वाला तो तुम्हारी बेटी को आलू प्याज से ज़्यादा कुछ खिलाएगा नहीं, कम से कम उसको अच्छा मिठाई दे आओ, उसके बाद तो उसने दाल रोटी ही खानी है। मुझे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि जो जिसके किस्मत में होता है वह वही खाता है। अगर उसके किस्मत में दाल रोटी है तो भगवान मेहनत की खिलाता है। मैंने ये बात जिस जिष्टानी को कही थी उसका पति गैर कानूनी काम करता था, इसलिए उसे मेरी ये बात बुरी लग गई थी, क्योंकि उसके घर में तो हमेशा हराम की कमाई खाते थे, इसलिए उनकी ज़ुबान बंद हो गई। जवाब देने मुझे भी आते थे, लेकिन मैं अपनी तकदीर के आगे चुप हो जाती। मैंने ये भी कह दिया कि जिसने भी मेरी बेटी का रिश्ता ख़राब किया है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, देखना उसके औलाद के आगे सब कुछ आ जाएगा, अपने औलाद को तड़पता हुआ देखेगा। ये बात सुनकर सबके कानों से धुएं निकल आए थे। और उस दिन जब श्याम के घर पहुंची, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी।
मेरी बेटी अस्मिता की शादी श्याम से तो हुई थी, लेकिन उस जल्दबाजी में होने वाले फैसले के बाद ना मैंने उसके घर को सही से देखा था, ना ही वहाँ की हालात को देखने का वक्त मिला। मैं जानती थी कि श्याम गरीब था, लेकिन उसका घर कैसा होगा ये सोचने की हिम्मत कभी नहीं की थी। आज जब मैं उसके घर पहुँची तो रास्ते में एक ही सवाल था। मेरे दिमाग में बार बार उलझ रहा था, क्या मेरी बेटी वहाँ खुश होगी? श्याम का घर सच में ही गरीबी का मंजर दिखा रही थी। बाहर से दीवारों की हालत देखकर अंदाजा हो रहा था ये घर कितना पुराना और कितने बुरे हाल में होगा। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक छोटा सा आंगन नजर आया, जिसमें धूल उड़ रही थी और जमीन कई जगह से टूटी हुई थी। एक तरफ पुरानी लकड़ी की एक बेंच रखी हुई थी। फिर मैंने कमरा देखा जिसमें वो मुश्किल से 2 लोग बैठ सकते थे। किचन के नाम पर एक कोने में एक छोटी सी सेल्फ लगी हुई थी, जहाँ 4-5 पुराने बर्तन रखे थे। बाथरूम की हालत देखकर ही डर लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का नाम लिया और सोचा कि हे भगवान, मेरी बेटी यहाँ कैसे ज़िंदगी बिताएगी। मैं ये सब देखकर ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बेटी जो कल तक सुहाने सपने देख रही थी, आज इस जगह पर ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर थी। मैं सोचे जा रही थी उसने रात कैसे बिताई होगी, क्या वह सो भी पाई होगी या नहीं, परेशानी में जागती रही होगी। ये सब सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहे थे। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई, जो मंजर मेरे सामने था उसने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अस्मिता आंगन के बीचों बीच में बैठी हुई थी और अपने दोनों हाथों से जमीन खोद रही थी। उसके हाथों में मिट्टी भरे हुए थे, नाखूनों के नीचे मिट्टी जम चुकी थी और उसके कपड़े धूल मिट्टी में सने हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और गम था, जैसे वह किसी गहरी सोच में गुम हो। मैंने जल्दी से आवाज़ देकर, अस्मिता ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? लेकिन मेरी बात का उस पर कोई असर न हुआ, जैसे मेरे यहाँ आने का कोई खबर ही ना हो। मैं आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कड़े और सख्त हो चुके थे। मैंने दोबारा पूछा, अस्मिता ये क्या कर रही हो? श्याम कहाँ है? मैंने जल्दी से चारों तरफ नज़र घुमाई। शाम की रिक्शे की चाबी घर में ही रखी थी और उसकी फल फ्रूट की रेडी भी बाहर खड़ी थी। इसका मतलब था कि वो यहीं पर था, बाहर नहीं गया था। लेकिन वह नज़र क्यों नहीं आ रहा था? तब मैंने देखा कि श्याम तो उस गड्ढे के अंदर था, जो तसले में मिट्टी उठा रहा था और अपने हाथों से कमरे के कच्चे फर्श को खोद रहा था। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और वह पूरी तरह से ज़मीन खोदने में बिजी था। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा कि श्याम, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? लेकिन उसने मेरी तरफ सर उठाकर देखा भी नहीं। उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी और उसका सारा ध्यान उस काम पर लगा हुआ था। मैंने पास जाकर उसका कंधा झकझोड़ा और गुस्से में कहा, तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? श्याम ने आखिरकार अपना सर उठाया और कहा कि मम्मी, आप भी हमारी मदद करो, हमें जल्दी करना होगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा कि कैसे मदद करूं? आखिर ये सब क्या हो रहा है? श्याम ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि अस्मिता ने कहा है हम अपने घर की मरम्मत खुद ही कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ बाथरूम के लिए एक गड्ढा खोद रहे हैं। मैं खुद ही चुनाई कर लूँगा। अस्मिता ने कहा है कि आज से तुम्हारा काम मेरा काम है। मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँगी। अच्छा ही हुआ वहाँ मेरा रिश्ता नहीं हुआ। शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा था, इसलिए मेरी शादी वहाँ नहीं हुई। माँ, आप भी आइए और हमारी मदद करवाइए। आज से हम तीनों मिलकर एक हैं। मैं उन दोनों को देखकर हैरान परेशान रह गई। मैं तो रास्ते भर यही सोच रही थी, शायद मेरी लड़की बहुत उदास होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अस्मिता ने पूरे दिल से अपने पति श्याम को स्वीकार कर लिया था। श्याम सच में ही एक बहुत अच्छा इंसान था। मैं भी जाकर उनकी मदद करने लगी। शाम तक हमने सीवर जितना गड्ढा खोद लिया था। सीवर का इंतजाम श्याम ने पहले ही कर रखा था, क्योंकि श्याम 1-2 दिन पहले से ही ये काम कर रहा था। थोड़ी बहुत खुदाई रह गई थी, वह भी अस्मिता ने जाकर हाथ बटाया। लेकिन अचानक से हमने उस गड्ढे में कुछ ऐसा देखा जिससे हम तीनों के होश उड़कर रह गए। वहाँ कुछ पोटली सी दबी हुई थी, जिसको निकालने के लिए हमने सीवर से भी ज़्यादा गहरा गड्ढा कर दिया था। वहाँ पर हमें एक प्लास्टिक की बोरी नजर आई। जब उस बोरी को बाहर निकाला तो हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। हम तीनों ने मिलकर उस थैली को बाहर निकाला। ज़्यादा भारी तो नहीं था, लेकिन शायद ये बहुत पुराना था। ये प्लास्टिक की बोरी होने की वजह से ज़्यादा गला भी नहीं था। उसमें से हमने सामान बाहर निकाला तो हमारे होश उड़कर रह गए थे। उसमें कुछ सोने के जेवर थे जो अलग ही चमक रहे थे। उसमें 3-4 चांदी की मूर्ति थी, जो शायद किलो से भी ऊपर था, और एक सोने की भी मूर्ति थी, वह भी शायद बहुत वजन था। हम तीनों के तो आंखें ऐसी चौंधी आ गई थी, हमें यकीन ही नहीं हो रहा था ये हमें मिला है। उसमें 3-4 सोने के हार भी थे, जो शायद बहुत पुराने डिज़ाइन का था। अब हम तीनों ने ये तय किया
कि यहाँ पर हम सीवर नहीं बनाएंगे, जिस जगह से भगवान की मूर्ति निकली है तो हम इसी मूर्ति को यहीं पर स्थापित कर देंगे और बाकी चीज़ों को बेचकर हम श्याम के लिए एक अच्छा बिजनेस शुरू कर देंगे। हम तीनों ने ऐसा ही किया। उस वक्त जो भगवान ने हम पर कृपा की थी वह करोड़ों से भी ऊपर थी। श्याम ने अपना कपड़ों का शोरूम खोल लिया और अस्मिता ने पार्लर खोल लिया और उस पूरे मकान को हमने मंदिर में बदल दिया। वह हमारा अपना ही मंदिर था और हमने यहाँ पर उसी मूर्ति को स्थापित कर दी जो हमें सीवर की खुदाई करते वक्त निकली थी। उस दिन के बाद से हम तीनों का रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। मेरी देवरानी जेठानियाँ सभी देखकर जलकर राख हो रही थी। आखिर उनके पास इतनी दौलत आई कहाँ से। कल तक तो श्याम एक फल फ्रूट की रेडी लगाता था और रात को रिक्शा चलाता था और एक महीने के अंदर अंदर उसके पास खुद की गाड़ी थी, कपड़े का शोरूम था, एक पार्लर था। सारे रिश्तेदार ये जानना चाहते थे आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था और इतनी दौलत उनके पास कहाँ से आई। हमने इस बात को हमेशा राज ही रखा। हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। वहीं पर हमारे सर पर एक और सच्चाई खुली जिसे सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अस्मिता की शादी तुड़वाने में मेरी देवरानी और जेठानी का हाथ था। उन्होंने दूल्हे के बाप का कान अस्मिता की बुराइयों से भर दिया था। उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था कि वह एक बहुत बुरी लड़की है और बहुत ही बदचलन है। जितनी खूबसूरत है उतने ही उसके यार हैं। वह तुम्हारा घर बर्बाद करने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगी। अस्मिता के पार्लर में जब कमल की पत्नी आई और उसकी पत्नी कोई और नहीं, मेरी जेठानी की लड़की थी, उसे भी नहीं पता था कि ये अस्मिता का पार्लर है। उसके पार्लर का नाम भी काफ़ी चल रहा था। अस्मिता ने खुद ही एक ब्यूटी क्रीम बनाई थी। इस ब्यूटी क्रीम को कोई भी लगाकर कुछ ही मिनटों में एकदम गोरा हो जाता था और मेरी जेठानी की लड़की भी यही देख कर आई थी क्योंकि अस्मिता का यूट्यूब चैनल भी था और उस पर वह रातों रात फेमस हो गई थी। वह अपने ब्यूटिशन की सारी चीज़ों को यूट्यूब पर शेयर करती थी जिससे उसके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो गए थे। उसने 5 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर पार कर लिए थे। उसी का नाम देखकर वह आज इस पार्लर में आ गई थी और उसका सर शर्म से नहीं उठ रहा था। उसने अपने मुंह से ही खुद वह सब उगल दिया था जो मेरी जेठानी और देवरानियों ने अस्मिता की शादी तोड़ने के लिए चाले चली थी और अपनी बेटी से ही कमल की शादी करती थी। कमल अमीर तो था और हैंडसम भी था। उसकी पत्नी के अलावा उसकी कई गर्लफ्रेंड थी। वह अपनी पत्नी पर भी खूब हाथ उठाता था। एक तो मेरी जेठानी की लड़की सांवले रंग की भी थी। कमल ने सिर्फ दहेज की लालच में नैना से शादी कर ली थी। नैना मेरी जेठानी की लड़की थी। अब वो कमल से छुटकारा चाहती थी। कमल से बहुत परेशान थी। जब मेरी बेटी अस्मिता ने ये सारी बात सुनी तो वह एक पल को बिल्कुल सुन्न रह गई। उसने कहा कि भगवान जो भी करता है बहुत अच्छा ही करता है। शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी कमल से हो क्योंकि कमल एक बहुत बुरा इंसान था। पैसा और खूबसूरती तो उसके पास था, लड़कियों की इज्जत करना उसे नहीं आता था। ऐसे आदमी का भला मेरी बेटी के जीवन में क्या काम था। जब मेरी बेटी ने ये कहानी मुझे सुनाई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं भगवान के मंदिर में जाकर घंटों रोई। मैंने अपने देवरानी जेठानी को भी माफ़ कर दिया। हमारे लिए तो हमारे भगवान थे जिन्होंने हमें हर बुराई से बचा लिया था। जलने और चिढ़ने वाले लोगों को उस दलदल में झोंक दिया था। मेरी जेठानी भी मुझसे माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी मुझे नहीं पता था कमल इतना बुरा है और जिसे हम बुरा समझते रहे वह तो हीरा निकला। उस फल फ्रूट बेचने वाले और रिक्शा चलाने वाले इंसान को हम कितना बुरा भला कहते थे और भगवान ने उसी बुरे इंसान के घर में अपना स्थान ढूंढा क्योंकि वह इंसान हमारी नज़रों में बुरा था लेकिन भगवान की नज़रों में तो वह उनका चाहने वाला गरीब इंसान था। तो भला फिर क्यों भगवान हमारी तरफ आते। इसलिए हमारे कर्मों की सज़ा भगवान ने हमें दे दी है और मैं इस राज को किसी को नहीं बताया और इस राज को राज ही रख लिया। और आज हम सभी रिश्तेदारों से मिलते जुलते हैं, खाना पीना सब करते हैं और सभी रिश्तेदार हमारा बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि इस वक्त हमारे पास पैसा भी है और इज्जत भी है। इससे पहले तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। मेरी बेटी के फूल जैसे 2 बच्चे हुए हैं। आप लोग बताइए क्या आपने देवरानी और जेठानियों को माफ़ करके अच्छा किया या गलत। भगवान हम सभी के साथ है। आप लोग अपना अच्छा कर्म करते रहें और किसी भी इंसान को बुरा और कम ना समझे। भगवान हमेशा अपनी परीक्षाएं सभी से लेता रहता है और हम बुरा करते हैं तो हमें अच्छे से पता होता है कि हम बुरा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बुराई से बचें और भगवान के प्रकोप से बचें। कब किसके साथ क्या हो जाए किसी को कुछ मालूम नहीं होता। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।